इस बार हम निकल पड़े थे एक सुपर फन रोड ट्रिप पे और साथ में मेरी 4 क्रेजी गर्ल्स। कभी कभी तो लगता है कि रैंडम प्लान्स ही बेस्ट होते हैं। बस एक आइडिया आया कि चलो एक ट्रिप करते हैं और बन गया मुक्तेश्वर का ट्रिप एपिक। रोड्स, चाय ब्रेक्स, जोक्स और थोड़ी सी पहाड़ी वाइब्स। एक्चुअली बहुत सारी पहाड़ी वाइब्स। यही है हमारी रोड ट्रिप की स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिप स्टार्ट हुई थी दिल्ली से इवनिंग में और उस रात को फिर हमने हॉल्ट किया काशीपुर में। अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम निकल गए नैनीताल के लिए। नैनीताल में हमने सबसे पहले अपने हॉस्टल में चेक इन किया। गोस्ट ऑफ्स में वी वर स्टेइंग। हॉस्टल की वजह बहुत कोजी होती है, सोशलाइज करने का बहुत अच्छा वे है हॉस्टल में रहना और ग्रुप ट्रिप सोलो ट्रैवलर्स के लिए। हमने अपना डे 1 में स्टार्ट किया। चेक इन के बाद हम पहुँचे इको केव पार्क में। सुना था यहाँ पे एक बोलने वाला पेड़ है और गुफाएं भी। पेड़ के बारे में तो आगे बताती हूँ, टिल देन गुफाएं देखो। बहुत अच्छी एपिक गुफाएं थी। साउंड एंड एवरीथिंग वाज वेरी रियल। हमने यहाँ पे इंजॉय किया। बहुत मल्टीपल गुफाएं एक्चुअली, डिफरेंट साउंड्स और अलग अलग तरीके की। उसके बाद हमने वो पेड़ देखा, उसका भी एक शॉट में आगे ऐड करने वाली हूँ। वो पेड़ एक्चुअली बोलता है, लुक एट दिस पेड़, हाउ क्यूट इट इज़, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी राइड्स वगैरह थी, पार्क एंजॉय किया। आफ्टर दैट हम पहुँच गए नैनी लेक। नैनी लेक में हमने बोटिंग करी, व्यूज़ एंजॉय किए, थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स लिए। और हम लोग 5 लोग थे तो वी टुक 2 बोट्स। एक में 3 लोग गए, एक में 2 लोग गए। वी वर एंजॉइंग इट रियली वेल। आपको यहाँ पे मैं कोई एक साउंड भी ओरिजिनल सुनाऊंगी तो यू कैन सी माई एक्साइटमेंट इन दैट। मानसी, हाय, बाय, एंजॉय। गाइस टक्कर नहीं मारनी किसी को। पूरा बोटिंग वाले टाइम पे हम सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। एवरीबडी वॉज इन्जॉइंग। अभी यहाँ पे हम लोग जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर एवरीथिंग, द मोमेंट, वट एवर द मोमेंट इज़। उसके बाद हमारे सिर्फ 10-15 मिनट बचे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे जाते हैं। सेकेंड वाली बोट एक्चुअली वो बाद में शुरू हुआ था टाइम, तो वो बाद में आई थी तो उनका टाइम भी बाद में ही ख़त्म होने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा अब हम किनारे चलते हैं और अपनी बोट को रिटर्न करते हैं, बिकॉज अगर लेट हो जाते तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं। ये हॉस्टल की वाइब थी जो बहुत कोजी थी। जब हम हॉस्टल पहुँचे लाइव सिंगिंग चल रही थी। देयर वाज अ पर्सन हु सिंगिंग वेरी रियली गुड एक्चुअली। और बॉन फायर चल रहा था। एवरीबॉडी वाज एंजॉइंग द वाइब। सब लोग बहुत अच्छे से वाइब एंजॉय कर रहे थे। और बॉन फायर, वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एक सुकून भरा मोमेंट था। बाहर थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई, फिर वो इंडोर शिफ्ट हो गए। सब लोग पूरी इंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे। दिस इज़ व्हाट हॉस्टल इज़ लाइक, कि स्ट्रेंजर्स हैं, सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है दूसरे लोगों से भी बात करने का। द नेक्स्ट डे हमें निकलना था मुक्तेश्वर के लिए। हम लोग रेडी होके सब लोग मुक्तेश्वर के लिए निकले। ऑन द वे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए, बिकॉज वो थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड वाला टाइम था। हम लोग मुक्तेश्वर पहुंचे, अपने हॉस्टल में चेक इन किया। उसके बाद हम लोग गए ऊपर। दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट और ज़ीरो व्यू पॉइंट। यहाँ से हिमालयन पीक्स का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। कैमरा कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने लंच वगैरह किया, थोड़ी सी चाय वगैरह एंजॉय की। गॉसिप्स ऑब्वियसली नेवर एंडिंग थिंग फॉर गर्ल्स। वापस हॉस्टल आ गए बिकॉज शाम उसी में हो गई थी हमें। हॉस्टल आके थोड़ा सा रिलैक्स किया, चेंज वगैरह करके वाइब एंजॉय कर रहे थे अपनी अच्छी खासी। थोड़ा सा डिनर वगैरह किया और इस टाइम पे हमें एग्जैक्ट फीलिंग आ रही थी कि हम एक एक्चुअल हॉस्टल में हैं। लाइक उतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं है, एवरीथिंग। बाय द वे ये हॉस्टलर था, द हॉस्टलर। उसके बाद बाहर बॉन फायर वगैरह, रियली गुड वाइब, सब कुछ वही चल रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा एक गॉसिप सेशन चला हम सबका। उसके बाद हम लोगों ने और लोगों के साथ भी गॉसिप्स बहुत की, और लोगों के साथ इंगेज हुए। वहाँ पे एकदम शदास वाला सीन चला। गेम एक्चुअली सब प्ले कर रहे थे।
उसके शॉट्स नहीं ले पाई मैं। और नेक्स्ट डे हमें जाना था मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। सो यहाँ हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। वो थोड़ा सा ट्रैक था, वहाँ पे गए, दर्शन करे। फिर उसके पास में ही चौली की जाली, इट्स अ प्लेस नियर बाय द टेम्पल। तो उस चौली की जाली वहाँ पे जाने का भी एक छोटा सा ट्रैक था, वहाँ गए। वहाँ थोड़ी सी फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद हमने सोचा हम जिपलाइन ट्राई करते हैं। तो हमने अपने ग्रुप की सबसे ब्रेव लड़की को आगे करा, तो शी वेंट देयर सबसे पहले। हम सब लाइन में थे पीछे। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद फिर फाइनली शी डिड इट। उन्होंने भी इंजॉय किया और फिर उनके बाद एक एक करके हम लोग भी जा रहे थे। यहाँ पे मैं एक्चुअल वॉइस भी कोई डाल दूँगी, आप सुन लेना। बैठो आप नहीं जाने, लटक जाओ बस हवा में। ये देखो फुट निकालो, ये देखो फुट निकालो, रस्सी बंधी हुई है। ये दोनों हैंड खोलो मैम, हाथ खोल के देखो। ट्राई तो कीजिए। ये देखो चेस्ट लुक, यहाँ पंजी बंद कहीं नहीं जाएंगे ये। बहुत सही मैम, वेरी गुड मैम। यहाँ जो वैली देखो मैम। एक एक करके हम सब लोगों ने जिप लाइन ख़त्म की। उसके बाद हमें ऊपर आना था ट्रैक करके। और जो भैया जिनसे हमने जिप लाइन की सर्विस ली थी, ही वॉज रिकॉर्डिंग अस। पीछे से वॉइस ओवर भी बहुत प्यारा दे रहे थे, दैट दे आर कमिंग, वो लोग ऊपर आ रहे हैं। वो मतलब बिना बोले ही वो कैप्चर कर रहे थे, इवन इन आर फोन्स। लाइक इतने ट्रस्टेड पीपल्स होते हैं पहाड़ में। फिर हम पहुँचे यहाँ पे, एक छोटा सा शॉर्टकट लेके गिरते पड़ते नीचे पहुँचे। लोकल्स की थोड़ी हेल्प ली, लोकल्स ने बताया दिस इज़ द वे एंड दैट इज़ द वे। उसके बाद हम पहुँचे थे परिताल में। आई विल शो यू द होल सिनेरियो देयर। उसके बाद भी हम लोगों ने इतना ट्रैक किया विदाउट गाइडेंस ऑब्वियसली, तो हम एग्जैक्ट प्लेस नहीं पहुँचे थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो हमने देखा कि और भी लोग थे वहाँ पे, तो फिर हम अदर साइड चले गए। ये वो साइड है जहाँ हम पहले पहुँचे थे, जहाँ पे सिर्फ हम 5 लोग थे। दिस इज़ इतनी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड। अभी यहाँ से हमने देखा पीछे की साइड और लोग थे, वो भी लौटते टाइम। तो वो जो पीछे की साइड लोग थे वो भी हमारे फ्रेंड्स बन चुके थे, लाइक फ्रॉम द सेम हॉस्टल। फिर हम उधर की साइड गए टुगेदर। हम लोगों ने फिर एक्चुअल परिताल देखा। इससे पहले जो हम देख रहे थे दैट वाज नॉट रियल परिताल। आगे पहुँचे, वहाँ पे गाइड थे उनके साथ, तो उन्होंने कुछ कहानियाँ बताई कि यहाँ पे लोग डूब जाते हैं, मिलते नहीं हैं एंड एवरीथिंग। सब लोग बहुत थक गए थे, थोड़ा सा एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने वापस ट्रैक स्टार्ट किया बैक। हॉस्टल आ गए शाम को एंड यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ पत्थर से आग जलाने का। आई डोंट नो व्हाई, क्रेजी थिंग्स, बट वो ऑब्वियसली नहीं जली, बट और एक बहुत प्यारी मेमोरी बन गई है। और हमने रास्ते में लोकल से बात की थी। लोकल्स के साथ एक्चुअली जब हम ट्रैक से वापस आ रहे थे तो लोकल्स के साथ उनके घर पे हमने एक्चुअली चाय पी। उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप लोग थक गए हो, चाय पियो बैठ के। तो लाइक बहुत हार्टफुल थॉट्स होते हैं ये, कि किसी भी स्ट्रेंजर को आप ऑफ़र कर रहे हो अपने घर में बिठा के चाय पिलाना। तो ये सिर्फ पहाड़ी कर सकते हैं। अब बस यही थी हमारी नैनीताल से मुक्तेश्वर की छोटी सी रोड ट्रिप, फुल ऑफ लाफ्टर, व्यूज़ एंड यादें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।